हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, जो आपको पता है कि 12 लेवल एग्ज़ाम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बिल्कुल आता ही है। ठीक है, और जो सैम्पल सेट्स वगैरह दिया गया है GCERT, जैक और CBSE में भी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो पहले उसका आपको एक डायग्राम भी एग्ज़ाम में डिमांड करता है, तो आपको डायग्राम बिल्कुल साफ साफ बनाना है जैसा मैंने बनाया है। मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, दो जो है इसमें लेंस यूज़ किया जाता है। जैसे एक आप देख रहे हैं कि ये है मेरा, इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, एंड अनदर वन विथ ए बिग कार्वेचर इज़ आई पीस। ठीक है, इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आँख को लगा करके देखते हैं, यहीं पे अपना हम लोग आई को सेट करते हैं, तो इसको आई पीस कहा जाता है। ठीक है, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, वाइल दैट टूवर्ड्स आई इज कॉल्ड आई लेंस, जैसा कि मैंने आपको कह दिया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ए बी मेरा ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस वन इज़ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, इसका जो प्राइमरी इमेज है, ठीक है, ये है हमारा। तो ये जो ए डैश बी डैश है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, ए बी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और फिर जो ए डैश बी डैश है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेज है। इसको हम लोग प्राइमरी इमेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इमेज किसके लिए है, ये है इमेज आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए इमेज फॉर्मेशन आपको पता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, एक रे पैरेलल टू एक्सिस लेते हैं, जो आपको फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। फिर एक दूसरा रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजार देंगे। ठीक है, तो ये दोनों रे आप देखिएगा कि इस पॉइंट पे कट कर जाता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाने पे हमको इन्वर्टेड इन लार्ज इमेज ए डैश बी डैश मिलता है। ठीक है, तो ये पहला ये देखिएगा कि ये आपका इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे क्या होगा, इन लार्ज होगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब जब ये आईपीस के सामने आ गया, तो अब ये जो है आईपीस के लिए, अगर हम लोग आईपीस की बात करें, ठीक है, तो आईपीस के लिए ये क्या होता है, अब ए डैश बी डैश जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और फिर अब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। ठीक है, जिसको पीछे की तरफ मिलाने से वर्चुअली ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और एक आप एक लाइन ले लेंगे यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वो जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको फिर से यहीं पे आकर के मिलता हुआ जो है अपीयर होता है। तो फाइनली हम लोगों को जो इमेज मिलता है वो है ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज़ फाइनल इमेज। ओके, और वी कैन से इमेज फॉर आई पीस, एंड डेफिनेटली इट इज़ अगेन इन्वर्टेड, दैट मीन्स उल्टा इमेज है और बहुत बड़ा है, इन लार्ज है। ठीक है, तभी तो हम लोग देख पाते हैं, इसलिए हमारा पर्पस होता है इस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करने का। नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव, यू नॉट इज़ डेफिनेटली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, and this is the V naught, it is image distance for objective. UE, now it is object distance for eyepiece, and VE is image distance for the eyepiece. Okay, this is the total construction of compound microscope. If you need write to something, अगर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो कुछ लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, वही चीज़ें लिखी हुई जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी मैंने आपको समझा दिया, ये बातें थ्योरी वहाँ पे लिखी हुई है। थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम में, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप इस तरीके से यहाँ पे थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक तो कंस्ट्रक्शन हो गया, एक आपका ये कुछ थ्योरी। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड नोट है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है इसका मैग्नीफिकेशन जो है फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसका मैग्नीफिकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, इसका मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है,
यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना, या मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ठीक है, दोनों चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो मैग्नीफाइंग पावर बोलिएगा या बोलिएगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ओके, बोथ आर दी सेम। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए इसका डिफिनेशन होता है द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई to the angle subtended by object at the eye when both are placed at least distance of distinct vision, ठीक है। मतलब देखिए आपका तो फाइनली इमेज ही बनेगा, जाहिर सी बात है, डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा तो ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। लेकिन अगर आपको ये जो है रेशियो निकालना है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू दी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो ये आपको ऑब्जेक्ट को भी उसी प्लेस पे लेना पड़ेगा, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, इसको आप डी बोलते हैं, ठीक है। तो डी और इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसी पे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपका मैग्नीफिकेशन पावर जो है डिफाइन होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया है तो वहाँ से आपके लिए कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जूम कर दिया आपके लिए, जो कि आपको थोड़ा समझना ईजी हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ये मेरा था, ठीक है, सारा वही सब फिगर है, ठीक है, कुछ यहाँ पे करेक्शन का ज़रूरत है। ये आपका UE है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक्चुअली ये यहाँ से होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एरो थोड़ा सा सही से करेक्ट कर लीजिएगा ना, तो यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से ये मेरा UE हो गया यहाँ तक, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी यहाँ से होगा, थोड़ा सा इसको भी ठीक कर लेंगे। तो ये मेरा V0 है, दिस इज माई V0, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और देखिए जो इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज आपका यहाँ से जो बन रहा है, ठीक है, इसको यहाँ कर दीजिएगा। तो जो यहाँ से बन रहा है वो बन रहा है फाइनल इमेज मेरा D पे बन रहा है, ठीक है। और फाइनल इमेज कौन है, तो फाइनल इमेज मेरा डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, फाइनल इमेज जो है मेरा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो है हम लोगों का वो ये है, ये है मेरा B', ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, A', तो दिस इज A' एंड B' इज आवर फाइनल इमेज, ठीक है। और ये जो है बन रहा है डिस्टिंक्ट जो है विजन का जो लीस्ट डिस्टेंस है D, वहाँ पे बन रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ से। तो ये कुछ करेक्शन यहाँ पे कर लेना है फिगर में। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे जो मेरा मैग्नीफाइंग पावर होगा, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर दैट मीन्स MP इसको लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर को। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा β/α, ठीक है, ये जैसा। तो बीटा क्या है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू द रेटिना, लेट इट इज बीटा, ठीक है, एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दिस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखिए पीछे फिगर में, इस फिगर में देखिएगा क्या किए हैं, इस AB के साइज का यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंशन कर लिए हैं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर AB के सेम साइज का एक हम लोग ले लिए हैं लेंथ, ठीक है, और वहाँ से एक एंगल सबटेंड कर दिए हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे यही पता चलेगा कि दिस इज़ नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये अल्फ़ा एंगल अगर सबटेंड करता है, यानी अल्फ़ा एंगल बनाता है अगर कहाँ पे, जहाँ पे मेरा आँख रखा हुआ है, ठीक है, नियर बाई आई, ठीक है। तो हम लोग का जो रेशियो हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर β/α, वेयर बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, ठीक है, इट इज़ एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, एंगल by final image A'/B', and it is angle by object. Here we write it is A'/n, okay, and A'/n is nothing but the size of object, so it is, we can say it is by object, ठीक है। तो ये AB के द्वारा बनाया गया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको फाइंड कैसे करना, बहुत सिंपल है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए ऐसे करेंगे, बीटा को आप लिख सकते हैं tan बीटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और अल्फ़ा को क्या लिख देंगे, tan अल्फ़ा, ठीक है। क्यों, हम लोग जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल, अगर हम लोग स्मॉल एंगल की बात करें तो ऑप्टिक्स में हमारा tan बीटा सिंपली क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से tan अल्फ़ा क्या होगा, सिंपली अल्फ़ा होगा।
अब देखिए हम लोग को tan बीटा फाइंड आउट करना है और tan अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको 1 कर देते हैं। नाउ अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना, यहाँ से लेकर के ये तक क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ भी यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्लियर है। तो ये थोड़ा सा जो मिसिंग था उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, A"B"O, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा tan बीटा बहुत ईजिली निकल जाएगा। क्या होगा, tan बीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स A"B" डिवाइडेड बाई OA', ओके। इसी तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, OA', ठीक है। सो OA', यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, tan अल्फा मिल जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स A', डिवाइडेड बाई बेस OA', ओके। नाउ यूजिंग वन वी कैन फाइंड मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू व्हाट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan बीटा इन इक्वेशन 1 एंड tan अल्फा वी गेट A', B' divided by OA', whole divide, okay, this one is whole divided by A', by OA', clear, putting the value of tan beta and tan alpha in equation 1. Now these two are cancelled by each other and we have just get A', B' divided by A', okay. This is our the magnifying power. Now we can write this magnifying power as A', B' divided by AB, because we know A', is nothing but just it is equal to size of object AB, okay. So it is since equal to AB, so we can write magnifying power is equal to this one. Now we can write it is as A', B' divided by A', B' into A', by AB. We can write, okay, A', B' नीचे वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हम लोगों का क्या है, तो आप इसको देखेंगे अच्छे से तो हमको ये दिखेगा कि इट इज़ नथिंग बट व्हाट, इट इज़ मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस एंड इट इज़ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पे, चूँकि देखिए ये हमारा आया क्या है, आप देखिएगा तो जो A', है बाई B', है, ठीक है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन लिखें, मैग्निफिकेशन सिंपली, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ओके। जो लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है, तो लेंस के मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि वो सिंपली क्या होता है, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का क्या होगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं, ठीक है। इसको MO से डिनोट करेंगे, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, A', B', ठीक है, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा MO का बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो MO के लिए इमेज क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया है, इमेज कौन है, इमेज है आपका A', B', ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है आपका AB। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, ये होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, तो फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेंस के लिए कि दिस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग आईपीस के लिए बात करें, आईपीस के लिए तो ME क्या होगा, तो ME हो जाएगा, इमेज आपका आएगा A', B', और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो है A' और B', ठीक है। और इसका जो इमेज डिस्टेंस है तो इट इज़ VE एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज UE, क्लियर, ठीक है।
तो ये आप इस तरीके से इसको करेंगे, है ना। तो देखिए, तो ये हमारा आगे लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। नाउ हियर वी सी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि ये जो हम लोग का रिलेशन आया, तो इस रिलेशन से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये तो भाई मेरा क्या है, ये तो मेरा m0 है, ये रेशियो, और ये मेरा क्या है, ये रेशियो मेरा me है। दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर इज प्रोडक्ट ऑफ me एंड mo, एंड देयरफॉर सिंस me इज ve by ue, so it is ve by ue and it is v0 by u0, clear? Okay, now on next step we find ve by ue. What is ve by ue? This relation, okay. So we can take this equation is as equation 2. Now move further, अब आगे चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग बाई लेंस फार्मूला, ठीक है। लेंस फार्मूला अगर हम देखें, लेंस फार्मूला किसके लिए लगाएंगे, फॉर आईपीस, आईपीस के लिए लगाएं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है, ये होता है। तो अगर आईपीस के लिए देखें तो v जो है मेरा वो क्या है, वो मेरा -ve है, तो क्या आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में है, ठीक है। u जो है मेरा वो क्या है, वो है मेरा -ue, और f जो है मेरा वो क्या, चूँकि कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है आपका, ये प्लस में होता है, तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1/-ve प्लस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग, ठीक है, 1/ue को अलग कर लेंगे, तो 1/ue मेरा क्या आ जाएगा, 1/ve प्लस 1/fe, ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ ve से डिवाइड कर दें तो ve से मल्टीप्लाई कर दें तो ve/ue क्या आ जाएगा मेरा, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ve/ve प्लस ve/fe, दोनों तरफ हम लोग क्या किए हैं, ve से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस ve/fe, ठीक है। तो अब फिर से इसका यूज़ करेंगे, ये जो हम लोग का ve/ue का वैल्यू आया है, तो इसको हम लोग ये इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यूजिंग 2 का यूज़ करेंगे तो आपका मैग्नीफाइंग पावर अगेन आ जाएगा क्या, 1, पहले v0/u0 को लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा v0/u0 भी है, प्लस हो जाएगा 1 प्लस ve/fe, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आपको हमको ये बोल रहा था कि जो मेरा इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, क्या है इमेज डिस्टेंस, जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी d है, ठीक है। तो देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा u0, सॉरी ऊपर में v0 है ना, तो v0/u0 1 प्लस d/fe, ओके। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन final image is formed at d, and d is what, d is least distance of distinct vision, okay. So I hope this is fruitful for you. If it is fruitful for you, then please like, okay, and share to your friends, and since it is very important question, so please revise and watch again and again if you missing something, okay. And if you are newer, then I request you please subscribe my channel also, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ देखिए और एक आध केसेस होता है कि अगर मेरा फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, तो वो सब आप कर लेंगे, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे अगर फाइनल इमेज बनेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका ve आपका जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो है इसको अलग तरीके से भी लिख सकेंगे, ठीक है। जैसा केस होगा वैसा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।